अगर मैं आपसे पूछूं ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोई बोलेगा यहाँ पे स्ट्रेटजी, कोई बोलेगा यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, कोई बोलेगा माइंडसेट। लेकिन मेरे हिसाब से ट्रेडिंग में प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी एंट्री। आप एंट्री कहाँ पे लेते हो। सेकंड चीज है आपका स्टॉप लॉस। थर्ड चीज है आपका टारगेट। देखो एंट्री, मान लो अगर आपने मार्केट में एंट्री लेट ले ली या आपने पहले ले ली, हो सकता है कि जहां पे आपका प्रॉफिट हो सकता था डबल, वहां पे आपने उतना प्रॉफिट नहीं निकाला, या हो सकता है कि अगर आपने गलत एंट्री ले ली तो आपका वहां पे लॉस भी हो जाए। सेकंड चीज स्टॉप लॉस। मान लो आपने जहां पे स्टॉप लॉस लगाया, हो सकता है कि मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करे एंड उसके बाद मार्केट ऊपर चले जाए, मतलब प्रॉफिट दे दे आपको, लेकिन आपका पहले ही स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। एंड थर्ड है हमारा टारगेट। मान लो आपने जो टारगेट लगाया 100 पिप का, 50 पिप का, हो सकता है कि कुछ पॉइंट पहले ही मार्केट वहां तक जाने से, उसको हिट करने से पहले ही मार्केट रिवर्स आ जाए तो आपका प्रॉफिट ही ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एंट्री। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम ट्रेडिंग के अंदर परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं एंड कैसे परफेक्ट एंट्री ली जाती है। ये मैं आज आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड कोई भी डाउट रहेगा आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे को। एंड टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, वहां पे सब लोग ज्वाइन करना। देखो सबसे पहले जब हम वो एंट्री लेते हैं मार्केट में, सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। उसके बाद मान लो हमारे पास एक होता है सपोर्ट, एक है रेजिस्टेंस। अब बहुत सी ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी होती है, मानकर चलते हैं हम कि देखो अगर कहीं पे मार्केट हमारी है, यहाँ पे मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है, जो हम नॉर्मली समझते हैं कि मार्केट को अगर कहीं पे कोई कैंडल ब्रेक करती है तो मैक्सिमम ट्रेडर क्या करते हैं, वो जैसे ही यहाँ पे इस कैंडल ने मान लो ब्रेक कर दिया, आप 5 मिनट के ऊपर देख रहे हो, 10 मिनट के ऊपर, जो भी आप चार्ट देख रहे हो जितने टाइम के ऊपर, अब जैसे इसने ब्रेक किया मैक्सिमम ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ब्रेक होते ही ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप 5 मिनट के ऊपर देख रहे हो, जब तक कंप्लीट 5 मिनट नहीं होंगे तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। सेकंड चीज, जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाएगी उसके बाद अगर सेकंड कैंडल यहां से बनती है ऊपर के लिए, उसके बाद जाके आपको यहाँ पे बाई की एंट्री करनी है। ब्रेक होती है, अगर आप देखोगे बहुत जगह ऐसा होता है कि जब मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है एंड नेक्स्ट कैंडल वहां पे क्या होता है, वो फिर से मार्केट के अंदर वापस गिर जाती है। आपको वेट करना है कि जो सेकंड कैंडल यहाँ पे बन रही है, क्या वो वापस के लिए आ रही है या वो फिर से बाई में जा रही है। तो आपको इस कैंडल पे यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है जो ब्रेक कर रही है। आपको सेकंड कैंडल का वेट करना है कि वो कहाँ के लिए जा रही है। उसके बाद अगर यहाँ पे मान लो इस कैंडल इसके ऊपर जाती है ये, तो फिर यहाँ पे आप यहाँ पे बाई कर सकते हो इस वाले पॉइंट पे। अब आता है कि आपको अपना स्टॉप लॉस रखना कहाँ पे। ठीक है, आपने यहाँ पे बाई की एंट्री ले लिया, मानते हैं कि आपने यहाँ पे बाई कर दिया इस वाली कैंडल पे, सेकंड वाली कैंडल पे। देखो अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जहां पे इसने यहाँ पे ब्रेक किया था यहीं पे स्टॉप लॉस रख देते हैं। लेकिन नहीं, जो वाली कैंडल ने ब्रेक किया था, जिस पे आपने एंट्री ली, वो वाली कैंडल नहीं, जिस कैंडल ने ब्रेक किया था उसके जो पहले वाली कैंडल है जहां पे आपने ट्रेड लिया, उस वाली कैंडल से जो दूसरी कैंडल जहां जिसने ब्रेक किया था, अब कुछ लोग इसकी यहाँ पे लगा देते हैं ट्रेड, जिस जहां से स्टार्ट हुई थी। ये भी गलत है, यहाँ पे नहीं लगाना है। क्योंकि मार्केट क्या होता है, कभी कभी आप देखोगे मार्केट इस कैंडल के पास नीचे आती है, आपको इससे जस्ट थोड़ा नीचे आपको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा देना है। जिस कैंडल ने ब्रेक किया था उससे कुछ पॉइंट नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब ये होता है कि आपको कितना टारगेट रखना है अपना। मान लो अगर जो आपका ट्रेड है, अगर आपका ट्रेड जो है, आपका स्टॉप टारगेट पॉइंट अगर आपका 50 पिप का है या आपका स्टॉप लॉस अगर 20 पिप का है, तो आपका जो टारगेट है वो 2 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए मिनिमम। अगर 3 टाइम होगा तो अच्छी बात है, 4 टाइम होगा तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए पहले आपको एनालिसिस करना है कि वो ट्रेड बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। अगर वो ट्रेड 2 टाइम नहीं बन रहा है तो मेरे हिसाब से आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए। मान लो 2 टाइम मींस अगर आपका यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो, आपको स्टॉप लॉस है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको जो लॉस होगा वो होगा -10। लेकिन आपका जो टारगेट पॉइंट रहेगा वो कितना होना चाहिए, वो कम से कम यहाँ पे अगर 10 आपका हो रहा है तो वो 20 रुपए का तो प्रॉफिट आपको मिनिमम यहाँ पे होना चाहिए अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको या तो ये ट्रेड अवॉइड करना चाहिए या आपको इस पे ट्रेड लगाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपको मैक्सिमम टाइम वो ट्रेड ढूंढना है जहां पे आपका जो स्टॉप लॉस है अगर वो 10 है तो उसका 3 टाइम 4 टाइम आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट पॉइंट होना चाहिए। अब आता है, ये था हमारा बाइंग में। लेकिन सेम अगर हम बात करें सेलिंग के अंदर कि आपको सेलिंग में कैसे लेना है ट्रेड। एंड एक और चीज, आपको ट्रेड जब देखते हो, जब मैक्सिमम टाइम की जब हम एंट्री ले रहे हैं यहाँ पे, जहां पे आप ट्रेड लेते हो ट्रेड माइनस से स्टार्ट होता है आपका। आपको आपने मान लो इस वाले पॉइंट पे आपने एंट्री ले ली, लेकिन आप देखते हो कि आपका ट्रेड तो कुछ पॉइंट नीचे लग गया। तो इसके लिए क्या होता है, आपको कभी भी मार्केट प्राइस पे ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट प्राइस मींस क्या होता है, अगर आपको नहीं आइडिया नीचे कमेंट करो। आपको हमेशा बाय लिमिट एंड सेल लिमिट करके ही ऑर्डर लगाना होता है। अब बाय लिमिट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, बाय लिमिट मतलब है कि अगर आपको ट्रेड यहाँ पे
2017 प्राइस है, हम गोल्ड की बात करते हैं फॉरेक्स के अंदर, तो अगर मार्केट यहाँ पे अभी है तो आपको पहले ही ये प्राइस डाल के रखना है कि जब मार्केट इस पॉइंट को हिट करेगी तो मेरा ट्रेड यहाँ पे लगना चाहिए। उससे पहले आपको ट्रेड नहीं लगाना है। उससे क्या होगा, जहां पे आप ट्रेड लगाओगे वहीं पे आपकी एंट्री होगी परफेक्ट। अगर आप मार्केट प्राइस पे ट्रेड लगाओगे तो आपका ट्रेड हमेशा लॉस में रहेगा और हो सकता है कि आपको यहाँ पे लॉस भी हो, क्योंकि आप जो उस हिसाब से फिर आप अपना टारगेट देते हो वो फिर सही नहीं रहता है। तो हमेशा चाहे बाइंग करो या सेलिंग करो, आपको हमेशा बाय लिमिट एंड सेल लिमिट का ही यूज करना है। अगर आपको नहीं आता लगाना है बाय लिमिट कैसे रखते हैं लगा के, सेल लिमिट कैसे लगा के रखते हैं, तो कमेंट करो, मैं आपको उसमें कंप्लीट वीडियो दूंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे बाय लिमिट एंड सेल लिमिट लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं, अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो सेलिंग के लिए आपको कैसे एंट्री लेनी है मार्केट के अंदर, कैसे आपको सेल करना है, आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। देखो सेलिंग के लिए भी सेम है कि अगर यहाँ पे मान लो मार्केट ये कैंडल हमारे यहाँ पे ब्रेक कर रही है तो आपको इस कैंडल के ऊपर अपनी एंट्री नहीं लेनी है। जब यहाँ पे सेकंड ये वाली कैंडल कंप्लीट होगी उसके बाद सेकंड कैंडल मान लो यहाँ नीचे के लिए ब्रेक होती है, ये कैंडल पे आप सेल करोगे, ये वाला कैंडल आपका सेलिंग पॉइंट रहेगा एंड आपका जो टारगेट होगा नीचे के लिए जो भी आपका मतलब 3x होगा 4x होगा, और जो ये वाली कैंडल थी इससे कुछ पॉइंट ऊपर आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे मान लो 30 पिप का स्टॉप लॉस है, 30 पिप्स का, तो आपका जो टारगेट पॉइंट होना चाहिए कम से कम मिनिमम 60 पिप्स का आपका टारगेट पॉइंट होना चाहिए, मिनिमम 60 पिप। मैं बोलता हूँ कि अगर इससे कम का है, अगर आपका 2 टाइम ज़्यादा नहीं है आपका टारगेट पॉइंट, तो आपको वो ट्रेड हमेशा अवॉइड करना चाहिए और वो ट्रेड लो ही मत। और आपको हमेशा वेट करना चाहिए कि कहाँ पे मेरा जो है वो 3 टाइम या 4 टाइम मेरे स्टॉप लॉस से ज़्यादा मेरा जो टारगेट पॉइंट है वो 3 टाइम 4 टाइम है, वो वाला ट्रेड लो, वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट होगा। अगर आप मान लो जितना आप स्टॉप लॉस डाल रहे हो उतना आपका टारगेट भी है तो फिर मतलब ही नहीं बनता वो ट्रेड लेने का, क्योंकि आप बिल्कुल 1 into 1 कर रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। इसलिए हमेशा आप देखो कि आपका जो टारगेट है स्टॉप लॉस जो है वो आपका स्टॉप लॉस कम होना चाहिए, टारगेट आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमारी एंट्री जो है वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। तो परफेक्ट एंट्री के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है कि ब्रेकआउट होने के बाद जो कैंडल है वो कंप्लीट होगी एंड सेकंड कैंडल जब यहाँ पे बनेगी तब जाके आपको ट्रेड लेना है। एंड सेकंड चीज आपको हमेशा बाय लिमिट का यूज करना है, बाय लिमिट एंड सेल लिमिट। मार्केट प्राइस पे कभी भी ट्रेड मत लेना, इससे आपका हमेशा घाटा होगा, हमेशा लॉस होगा। जितने भी लोग मार्केट लिमिट पे ट्रेड करते हैं आप लोगों को देखा होगा, जैसे ही आप ट्रेड लगाते हो आपका ट्रेड हमेशा लॉस से स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा जितना बड़ा आपका लॉट साइज रहेगा उतना बड़ा आपका ट्रेड जो है वो लॉस में जाता है। एंड उस हिसाब से आप जो टारगेट पॉइंट देते हो, आप देखते हो कि मार्केट वहाँ पे जाती भी है उस टारगेट पॉइंट के पास, तब भी आपका टारगेट हिट होता ही नहीं है, मार्केट वहाँ से बैक आ गई, आपका टारगेट हिट हुआ ही नहीं। इसलिए हमेशा बाय लिमिट लगाओ एंड उसी टाइम आप अपना स्टॉप लॉस टारगेट लगा के रखो, ताकि मार्केट आपका जो पहले से ही है मार्केट उस हिसाब से चलेगा। फिर अगर आप मार्केट प्राइस पे जाओगे तो आपका हमेशा थोड़ा नीचे रहेगा, मतलब आपका माइनस में हमेशा चलेगा। तो इसलिए ऑलवेज बाय लिमिट, सेल लिमिट एंड एंट्री आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। बाकी मैं आपको इसके ऊपर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे हम यहाँ पे बाय लेते हैं, सेल लेते हैं, कैसे एनालिसिस करके हम परफेक्ट एंट्री लेते हैं। उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर हम आपको ट्रेडिंग के ऊपर दिखाएंगे कैसे आपको परफेक्ट एंट्री लेनी है, कैसे आपको स्टॉप लॉस टारगेट रखना है, वो हम आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर दिखाएंगे अलग से। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट रहा होगा आप नीचे कमेंट करो, मैं आपको पूरा वहाँ पे रिप्लाई दूंगा, जो भी आपको डाउट रहेगा हम क्लियर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।